हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में अगर गवर्नमेंट के वे में देखा जाए तो आईटी का उसमें क्या रोल है, ये चीज़ हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, आपका ये जो टॉपिक है कंप्यूटर नॉलेज के अंडर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है आपका रोल ऑफ आईटी, ये एक यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आज हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे, जो होल लेक्चर, पूरा का पूरा लेक्चर जो है आपको एक सफिशेंट वे, जो आपके जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा, वो चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं तो बताता हूँ कि अगर आप पीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी उस एग्ज़ाम के लिए भी ये थोड़ा बहुत सफिशेंट रहने वाला है कि उस लेवल तक की चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। जेकेएसएसबी का जो आपका लेवल है, उस लेवल से कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इस वीडियो में हम सीख लेंगे। पर जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, जिसमें रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस की बात की जाती है। अब आपको पता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जब पेपर आया था, तो उसमें रोल ऑफ आईटी से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। तो पंचायत सेक्रेटरी में इसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं आपको पहले बता दूँ तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वीडियो के अपलोड होने के 20 आवर्स बाद। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जेके प्रैक्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है, तो वो एक बार फिर से उसको ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले है कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होती है। देखिए, जब टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट अंदर आ जाती है तो वो ई गवर्नेंस बन जाती है। ठीक है, ई गवर्नेंस है क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इन ई गवर्नेंस, जिसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। ठीक है, ई डैश गवर्नेंस इम्प्लाइज गवर्नमेंट के जो फंक्शंस रहते हैं ना, विद द एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी, इसके द्वारा इसमें ये चीज़ होती है। कहने का एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं जैसे कि बहुत सारे हैं सर। एम्प्लॉयज़ को फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, सिटीज़न के हमारे लिए भी सर्विस प्रोवाइड करती रहती है गवर्नमेंट। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट के फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो बस यही बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, उसमें एक टेक्नोलॉजी का आना, एक टेक्नोलॉजी का यूसेज होना, वो चीज़ें, यानी कि कंप्यूटर। एक सिंपल सी बात करूँ कि गवर्नमेंट के अंदर जो कंप्यूटर, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर जो कंप्यूटर का यूसेज है, बस उसी को हम इस चीज़ में पढ़ने वाले हैं। एक टेक्नोलॉजी का क्या यूसेज रहता है गवर्नमेंट के अंदर। इसको आप कह सकते हो कि जो ये वाला टॉपिक है, एक कह सकते हैं हम कि एक आपके टॉपिक है आपको एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये उसी के अंडर आपका बन जाता है। ई गवर्नेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपको पढ़ना है ई गवर्नेंस क्या होता है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या रोल है, बस वही चीज़ें। जब टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के पास आ जाती है तो वो एक स्मार्ट गवर्नेंस के रूप में देखने को मिलती है। क्या मिलती है? स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, अब स्मार्ट क्या है, स्मार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जब टेक्नोलॉजी, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, पहले क्या होता, अभी अभी की बात कीजिए। चलो देखिए, आज से कोई 10 साल पहले, 10 साल पहले क्या होता था कि जब भी हम स्कूल जाते थे ना, जब जब टीचर क्या करते थे, जब वो स्कूल में आते थे, प्रिंसिपल के ऑफिस जाते थे, वहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क करते थे। कैसे? सिग्नेचर करके। ठीक है, रजिस्टर पे सिग्नेचर करते थे और अपनी अटेंडेंस को वो मार्क कर लेते। जिस टाइम हम आई थिंक 7th 8th क्लास में मैं पढ़ते थे, जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आप सभी को पता होगा, 7th 8th क्लास की बात है। जब टीचर जाते थे प्रिंसिपल के रूम में, ऑफिस में सॉरी, तो वहाँ पे वो अपनी अटेंडेंस को मार्क करते थे वहाँ पे। अब वो सिस्टम चेंज हो गया है। अब सिस्टम आ गया है बायोमेट्रिक का। बायोमेट्रिक, क्योंकि सिर्फ 5 से 10 मिनट का जो समय होता है, उसी समय के अंदर उनको अटेंडेंस लगानी पड़ती है। अगर वो प्रेजेंट है तो उनको अपना बायोमेट्रिक करना पड़ता है, फिर उनकी अटेंडेंस हो जाती है। जैसा कि आज के आप सीबीटी एग्ज़ाम देने जाते हो, आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होता है, ये भी आपके लिए, ये भी आपका एक टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है, बन चुका है बायोमेट्रिक। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि टीचर जो होते थे, जब उनको छुट्टी हो जाती थी स्कूल में 2 बजे या 4 बजे, फिर भी वो प्रिंसिपल के रूम में, ऑफिस में जाके ऑफ करते थे कि हम अब
जा रहे हैं, ठीक है। वो रिकॉर्ड्स वो आगे शो एजुकेशन डिपार्टमेंट में शो करने पड़ते थे कितने टीचर, फिर उसी के अकॉर्डिंग आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, यानी कि डिजिटल इंडिया जो सिस्टम हो चुका है आजकल, सब कुछ डिजिटल है। डिजिटल का रोल क्या है गवर्नमेंट के लिए, अब गवर्नमेंट इसको किस किस तरह से क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके कैसे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो चीज़ें हमें पढ़नी है। अब स्मार्ट गवर्नमेंट क्या है, मैंने एक आपको ना लेमैन लैंग्वेज में पढ़ा दिया कि एक टेक्नोलॉजी का, एक कंप्यूटर का गवर्नमेंट्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मैं आपको और भी आगे एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले आता है कि एस का आता है सबसे पहले सिंपल, सिंपल अवॉइडिंग कम्प्लेक्स प्रोसेस। अब क्या हो गया, जब टेक्नोलॉजीज आ गई, जब कंप्यूटर सिस्टम आ गया, तब क्या हुआ कि एक सिंपल प्रोसेस बन गया, यानी कि जो कम्प्लेक्स जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। पेपर सिस्टम कह सकते हो आप, जैसे कि ऑफिस के रिकॉर्ड्स होते हैं रजिस्टरों में, बड़े बड़े रजिस्टरों में दर्ज किए जाते हैं, और जब ढूंढने की बारी आती है तो उन चीज़ों को ढूंढना, आज से अगर 2-3 साल पुरानी बात को अगर ढूंढना होगा, कोई रिकॉर्ड ढूंढना होगा, तो उसके लिए हमारा काफ़ी एक कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, हमें रजिस्टर देखने पड़ते हैं। तो अब के सिस्टम में जब टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के अंदर गवर्नेंस में आई, तब ये चीज़ हमें सिंपल देखने को मिलती है। ओके, कम्प्लेक्स सिस्टम ख़त्म हो गया, एबॉलिश्ड हो गया। मोरल, मोरल कहता है कि न्यू सिस्टम विद आईटी, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल के, अगर मैं बात करूं, इनके अंडर भी एक नया सिस्टम देखने को मिला आईटी के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। पुराना सिस्टम खत्म हो गया, एक मॉरल चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद अकाउंटेबल, डेवलप इफेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। कोई भी, अगर मैं आपको बताऊं, हिसाब किताब का था, कोई अकाउंटिंग थी गवर्नमेंट की, अगर मैं बात करूं उनके डिपार्टमेंट की, कोई भी सिस्टम ऐसा रहता है जो कि अकाउंटेबल के लिए, जो पहले हमें ऐसे कि अगर ना मोर ऐसे एक्चुअल में जो एक इंडिविजुअल करता था, अब वो एक मशीन कर रही है, अब वो एक सिस्टम कर रहा है, अब वो एक टेक्नोलॉजी कर रही है उस सिस्टम को, तो ये एक अकाउंटेबल है, ट्रस्टेबल हो चुका है। दूसरा कहता है कि रिस्पॉन्सिव, स्पीड भी है और प्रोसेस भी है, स्पीड ऑफ प्रोसेस है, जल्द से जल्द। अगर आपको 2 से 3 साल पुराना अगर रिकॉर्ड देखना होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, अगर मैं बात करूं, अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है कि रजिस्टर देखने के लिए वो आपको कल बोलेंगे, परसों आना, इतने देर तक हम अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे। अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है, अब ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम कंप्यूटर में वो आपका डेटा चेक करेंगे, तो आपका एक स्पीड अप प्रोसेस हो चुका है। दूसरा कहता है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये है कि इंफॉर्मेशन इन दी पब्लिक डोमेन लाइक द वेबसाइट और वेरियस पोर्टल। अब मैं आपको बता दूं, अब आपका एक नोटिस आया था जेएनके में कि किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होगा, उसको इतने पैसे पे करने। पहले आप कितना पैसा पे कर सकते थे, जब एक आप ऑफलाइन मोड के थ्रू जब आप कोई इनकम सर्टिफिकेट बनाते थे, तो 300 से 400 रुपया वो ऐसे ले लेते थे। तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ चुका है। अब इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, अगर एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है वही इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तभी ये चीज़ें रिस्पॉन्सिव होंगी, तभी ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जेकेएसएसबी की। जेकेएसएसबी ने क्या किया, जेकेएसएसबी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, एडवर्टाइज नंबर 5 आता है, एडवर्टाइज नंबर 4 आता है, 2 आता है, सभी बच्चों को पता चलता है। वेरियस पोर्टल वेबसाइट पे थ्रू हमें पता चलता है कि पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट आउट हो चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई बताएगा कि फॉर्म लिख लिए, दुकान में फॉर्म आए उनको अप्लाई कर लो। सब कुछ ऑनलाइन है ना, घर बैठे बैठे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर लिए, घर बैठे बच्चे प्रिपरेशन करें। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ये भी एक मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का सिस्टम का हिस्सा बन चुका है सब कुछ। वेबसाइट क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल है, सब क्या ना। अब आपको आज से अगर बात करो कि जिस टाइम नेट पे रिजल्ट नहीं दिखता था, मैं अगर सिंपल सी बात करूं, जिस टाइम क्या होता था कि 10th के रिजल्ट मुझे पता है, जब मैं फर्स्ट सेकंड में पढ़ता था, तब क्या होता था कि जो 10th के रिजल्ट होते थे वो किस पे आते थे, न्यूज़पेपर पे आते। जैसे कल का रिजल्ट आउट हो गया, वो आ जाएगा न्यूज़पेपर में, उस पे पता नहीं क्या ब्रीक ब्रीक लिखा होता था, रोल नंबर्स लिखे होते थे। अब उस चीज़ का पता नहीं चलता था, वो किस तरह से उनको चीज़ों को देखना पड़ता। या तो फिर गैजेट होता था। गैजेट क्या होता था, वो आता था उनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पास होगा, फिर यहाँ स्कूल में आता था, फिर स्कूल में जाके कुछ बच्चों को पता चलता था कि हम पास हो गए। आजकल वेबसाइट का ज़माना है, jkboss.com खोलो तो आपका रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। ई गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए है, और एक्सचेंज फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, और ट्रांसैक्शंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे अगर आप देखो कि मानो कि आप जम्मू में हो,
ठीक है। आपका कोई रिलेटिव्स यहाँ, अगर आप जम्मू में पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स मान लो कि डोडा में है, ठीक है ना, डोडा से आप जम्मू आए हो पढ़ाई करने के लिए, सिंपल एक लेमैन लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको सिस्टम के थ्रू। अब क्या होगा कि अगर आपको पैसे चाहिए, आप घर वालों को क्या करोगे, मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, लेटर लिखोगे कि मुझे मनी ऑर्डर पैसे करो। तो वो पैसे आने के लिए यहाँ किसी बस वाले या किसी इंडिविजुअल के हाथ में भेजेंगे आपके लिए पैसे, तो आने में काफ़ी 4 से 5 से शायद 10 दिन भी लग जाएं। पर आजकल का सिस्टम क्या हो चुका है, जीपे आ गया, पीपे आ गया, बहुत सारी ऐसी यूपीआई सिस्टम हो चुका है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सिस्टम आ चुका है। अगर अब मम्मा पापा मुझे पैसे चाहिए, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करेंगे ऑनलाइन मोड के थ्रू और अकाउंट में 1 सेकंड के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उन पैसों का आप यूज़ कर सकते हो। अब ये चीज़ देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन का जो यूज़ है वो कितना जल्द हो रहा है, सॉरी ट्रांजैक्शन का जो यूसेज है वो किसके थ्रू हो रहा है, डिजिटल के थ्रू हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके थ्रू इन चीज़ों का यूज़ हो रहा है। क्लियर है, एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में। अब बोलता है कि अगर ई गवर्नेंस है तो उसके कुछ पिलर्स भी तो होने चाहिए। पिलर्स 4 पिलर हैं उसके, जिसको हम PPTR बोलते हैं, या कुछ भी बोलो आप अपनी फॉर्मेट में, PPTR। पहला आता है पीपल। देखिए, अगर ई गवर्नेंस है, मान लो कि लोग ही नहीं होंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट ये सिस्टम किसको प्रोवाइड करेगी, लोगों को करना है ना, तो लोग होने चाहिए, इसलिए सर्विस प्रोवाइडेड टू पीपल, सबसे पहला पिलर है पीपल। लोग होंगे तो तभी ये टेक्नोलॉजी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि डिजिटल जो सिस्टम है उनको ये उन तक पहुंचा सकते हैं फॉर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन के लिए। दूसरा आता है प्रोसेस, हाउ टू इम्प्लीमेंट, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हाउ टू रन, चलाना कैसे ये सिस्टम, ये भी एक इसका पिलर्स रहता है ई गवर्नेंस का, याद रखना। फिर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए, अप टू डेटेड होनी चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा कि रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है ना, अगर आप रिसोर्सेज ला रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने गूगल पे चला दिया, मैं लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अगर गूगल पे आपने चला लिया अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरिया को मिल नहीं रहा है, वो वही मनी ऑर्डर का सिस्टम यूज़ करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज सबको मिलने चाहिए, इक्वल मिलने चाहिए, चाहे वो अर्बन का हो चाहे वो रूरल का हो। आई होप आपको एक लेमैन लैंग्वेज में ये चीज़ें समझ आ रही हूँ। मैंने बहुत ही ईजी वे में इसको समझाने की कोशिश की है, तो आपको बड़ा इसका कम मटेरियल मिलेगा अगर आप यूट्यूब कहीं भी देखोगे। उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के थ्रू गवर्नमेंट कितने टाइप की इंटरेक्शन कर सकती है, किस किस से कर सकती है, वो चीज़ें भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सबसे पहले कि G2G कहता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट इंटरेक्शन करेगी। यानी इंटरेक्शन क्या होती है, बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करेगी। अब दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन कैन बी बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज विद गवर्नमेंट और बिटवीन टू गवर्नमेंट लाइक द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखिए बात मेरी, हमारे JNK UT, हमारे JNK UT क्या है, हमारी JNK कुछ आपने देखा होगा ना, जैसे लॉकडाउन में क्या होता था कि मीटिंग्स होती थी, हमारे LG साहब ऑनलाइन मीटिंग करते थे, मोदी जी जो एक सेंट्रल में है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट CM गवर्नर से वो अपनी मीटिंग करते थे। ये बात सही है, एक मोदी जी, सही है ना। ये किसके थ्रू हुआ, ये था आपका प्रोसेस आता है G2G के अंडर। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में इनका एम था कि ए प्राइमरी एम इज़ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी परफॉर्मेंस एंड, क्योंकि लॉकडाउन के समय में क्या था कि हर एक स्टेट में जाना पॉसिबल तो था ही नहीं। हर एक, आज वो जम्मू कश्मीर आते, कल वो लद्दाख जाते, फिर वो यूपी बिहार, ऐसे नहीं था, वो सब कुछ एक साथ लेके चल रहे थे। इसमें क्या हुआ, एक इफ़िशिएंसी इंक्रीज होती है, एक तो आउटपुट इंक्रीज होती है। ठीक है, उसमें आता है इनिशिएटिव्स क्या क्या चलाए गए इसके लिए, प्रोजेक्ट क्या थे, खजाने प्रोजेक्ट। खजाने जो प्रोजेक्ट थे ये ट्रेजरी के रिलेटेड था, कि ट्रेजरी पे चीज़ों को करना। क्या होता था कि पुराने टाइम में गफले वगैरह ज़्यादा होते थे, जिस टाइम ये टेक्नोलॉजी नहीं हुई। ठीक है ना, जैसे गवर्नमेंट का जो हिसाब किताब होता है, अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात, ठीक है ना, आजकल जो बैंकिंग का सिस्टम है वो भी एक हिसाब किताब ही है, वो भी किसके थ्रू है, इसी चीज़ों के थ्रू है। इनिशिएटिव्स हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू है ना सब कुछ। स्मार्ट गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश में ये इनिशिएटिव चलाया गया।
बस आपको ये स्कीम्स वगैरह नहीं, इनिशिएटिव नहीं पूछेगा। अब आपको पूछ सकता है क्या बता, इनमें से अगर बोल दिया, इनमें से कोई लाइन उठा के बोल दी कि अगर वेरियस डिपार्टमेंट कैन एजेंसी विद गवर्नमेंट टू बिटवीन, अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये किस इंट्रैक्शन में आता है, किस टाइप की इंट्रैक्शन में आता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे। अब आपको खजाने प्रोजेक्ट नहीं पूछेंगे क्योंकि आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, आपका KS का नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। उसके बाद अगर आप UPSC मेंस में पूछा जाता है ये गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब हम लोग हैं जो सिटीजन्स हैं, हम कैसे किस तरह से इंटरेक्ट रह सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। दिस एनेबल्स, ये इंटरेक्शन जो रहती है गवर्नमेंट के साथ सिटीजन्स की, सिटीजन टू बेनिफिट फ्रॉम द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ए लार्ज रेंज पब्लिक सर्विस। इसके थ्रू क्या होगा कि जो सिटीजन्स है वो काफ़ी सारी सर्विसेज की बेनिफिट्स ले सकता है, किससे, गवर्नमेंट से। इनका प्राइमरी, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्राइमरी एम इज़ टू मेक द गवर्नमेंट सिटीजन फ्रेंडली, तो किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन के साथ, कि गवर्नमेंट और जो सिटीज़न का जो रिलेशंस है वो एक फ्रेंडली बना रहे, यानी कि बात हो। अब आपको पता है अब PM पोर्टल है जो उसके थ्रू आपके कुछ जिसमें आप डायरेक्ट मतलब कि इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, किसी के ऑफिस वगैरह करने की बात नहीं होती, कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे देखिए इनिशिएटिव चलाए गए कि किसके लिए, सिटीज़न के लिए, कि कंप्यूटराइज्ड ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे आपने एक पढ़ा होगा कि सबमित्रा, जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स की बात की गई थी, कंप्यूटराइज ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये एक इनके लिए भूमि प्रोजेक्ट, ठीक है। एक सब कुछ एक टेक्नोलॉजी, एक, मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने बोला कि ड्रोन के थ्रू लैंड का मेज़र किया जाएगा, ये बात की थी उस टाइम उन्होंने, जब लॉकडाउन के टाइम 24 अप्रैल को वेरियस पंचायत सरपंच के साथ इनकी मीटिंग हुई थी। उन्होंने बोला कि लैंड का रिकॉर्ड किया जाएगा। ज्ञानदूत, ये भी इनकी एक लखवानी प्रोजेक्ट है, यूपी में चलाया गया। प्रोजेक्ट फ्रेंड इन केरला, ई मित्र, प्रोजेक्ट फ्रेंड्स किस में आता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ई मित्रा प्रोजेक्ट राजस्थान में। ई सेवा, ई सेवा के अंदर पता क्या आता है, ई सेवा के अंदर आता है आपका मोबाइल, इंटरनेट, ये सेवा, इलेक्ट्रॉनिक सेवा। इलेक्ट्रॉनिक सेवा क्या किसके अंदर आई, सिटीज़न के अंदर, गवर्नमेंट टू सिटीज़न के, माई गवर्नमेंट उसी के अंदर। उसके बाद आता है कि बिजनेस के लिए क्या रोल था, जो इंट्रैक्शन थी बिजनेसमैन के और गवर्नमेंट के अंदर भी रहती थी, और इनके इनिशिएटिव्स थे वो हेल्प करेंगे सर्विस सच एज लाइसेंसिंग के लिए, प्रोक्रूटमेंट के लिए, परमिट के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, इन सब के लिए वो इंटरेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। दिस विल आल्सो क्रिएट ए मोर ट्रांसपेरेंट बिजनेस, ये प्रोसेस बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस बनाएगा, ठीक है ना, कोई गफला नहीं दिखाएगा, एक इन्वायरमेंट बना देगा अच्छा सा विद डीलिंग विद द गवर्नमेंट के साथ, ओके। अब इसके इनिशिएटिव्स क्या थे कि ई प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्यूरमेंट का मतलब हो गया कि चीज़ों को रिसीव करना। अब मेरी बात सुनिएगा, जैसे मैं एग्जांपल रख लेता हूँ बजाज फाइनेंस की, ठीक है, बजाज फाइनेंस की। अब वो उनको, अगर मैं आप कोई फ़ोन लेते हो जाके फ़ोन की EMI करवाते हो, ठीक है ना, अब क्या होगा, वो जो आपसे पैसे लेंगे घर आके लेंगे, जब आप उनको देने जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना, वो एक आपको ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही कट जाएंगे आपके अकाउंट से। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट है, यानी कि वसूली करना, ये एक सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक वे में आ गया। एक बिजनेस है ना, उनका प्राइवेट एजेंसी है। प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश में चलाया गया एंड गुजरात में, ठीक है, प्रोक्योरमेंट। MCA अगर 21, ये भी एक प्रोजेक्ट इनका ही था। उसके बाद आता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या किया इन्होंने, ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हेल्प्स इन मेकिंग दिस इंट्रैक्शन फास्ट एंड इफिशिएंट बनाया इन्होंने। इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का, ई ट्रेनिंग के लिए, ई पे रोल के लिए, और सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, इनके थ्रू आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस काफ़ी है, इतना सफिशेंट है आपके लिए। कुछ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, पढ़ लेते हैं इनको भी। ई कोर्ट्स क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स,
एम टू एट यूटिलाइज टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूव द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल सर्विस टू सिटीजन। जुडिशियल सिस्टम जो रहता है सिटीजन के लिए वो भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वे हो गया। अब ऐसा नहीं है घर बैठे आपको कोर्ट की तारीख वो कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो चुका है। ई डिस्ट्रिक्ट कहता है कि डिलीवरी इन हाई वॉल्यूम सिटीजन सेंट्रिक सर्विस एज डिस्ट्रिक्ट लेवल सच एज द इशू ऑफ द बर्थ डेट सर्टिफिकेट, इनकम एंड कॉस्ट सर्टिफिकेट। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि पहले आपको क्या करना पड़ता था कि आपको चीज़ें ऑफलाइन अप्लाई करनी पड़ती थी। ये चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी दिन लग सकते थे। अब आपको अब ये इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है सिस्टम, ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। ई ऑफिस जो है कि लेस पेपर ऑफिस, सारे रिकॉर्ड आपके पेपर पे होते थे। अब आपका पूरा रिकॉर्ड एक टेक्नोलॉजी करती है, आपका कंप्यूटर करता है। ये चीज़ आप इसी से वाकिफ़ हो चुके हो। उसके बाद आता है कि नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान। ये एक क्या चीज़ है? नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान जो है NIG प्रोवाइड ए हॉलिस्टिक व्यू ऑफ द ई गवर्नेंस का एक व्यू प्रोवाइड करती है। इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री, पूरे जो कंट्री इंडिया में जो आपके इनिशिएटिव चलाए जाते हैं उसके बारे में बताएगी। अराउंड दिस आइडिया मैसिव कंट्री वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर रीचिंग डाउन टू द रिमोटेस्ट ऑफ विलेज, यानी कि कहाँ कहाँ चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, ये चीज़ का ये एक व्यू रखता है। इस इवॉल्विंग एंड लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड को रखता है। मैंने आपको बता दिया कि हिसाब किताब रखने के लिए रिलायबल एक्सेस टू द इंटरनेट। इट कंप्राइजेज 31 मिशंस मोड, यानी इसको MMP भी बोलते हैं, मिशन मोड प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि अप्रूव 2006 में हुआ। बाद में इसको इंटीग्रेट किस में कर दिया? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया, ठीक है। किसको? इसको अपना NEGP को। पहले ये किस में था? MMP था, पर इसको बाद में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में कर दिया। अभी ई क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा। ई क्रांति पता क्या है? ई क्रांति एक ऐसा NEGP अगर मैं बात करूँ इसके अंडर था 2.0 के अंडर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट प्लान 2.0 के अंदर इनका ये सिस्टम था कि ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी उन एरियाज़ में प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं है, रिमोट विलेजेस एरिया जो भी कंट्री के। अब आजकल आप सभी को पता है कि हर एक इंडिया के हर एक कोने में इंटरनेट की सुविधा है। मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या था? इज एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट विद दी NEGP, मैंने आपको बताया MMP इसी के अंडर आता है। दैट फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स यानी कि जो टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट्स काम कर रही है उसका ये एस्पेक्ट में आता है। बैंकिंग, जो आपका बैंक्स हो गए, लैंड रिकॉर्ड्स हो गए आपके, और आपके कमर्शियल टैक्स सिस्टम, ये सारे के सारे मैं आपको बता दूँ टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। अब बोलता है कि NEGP कंप्राइजेज 31, मैंने आपको बोला 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट आते हैं आपके सर्टिफाइड। वो कौन कौन से आपके यहाँ पे देख सकते हो। सेंट्रल MMP के अंदर आता है बैंकिंग, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, MCA 21, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, यानी कि जो लोग बाहर जाते हैं वीज़ा वगैरह उनका, पेंशन सिस्टम हो गया, ई ऑफिस पेपरलेस, स्पोर्ट्स हो गया, UID हो गया, और भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर, कमर्शियल, ई डिस्ट्रिक्ट आ गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लैंड रिकॉर्ड्स, म्यूनसिपलिटीज़, ई पंचायत, पॉलिसी रिकॉर्ड्स, ट्रांसरी और एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, सारा कुछ। ई पंचायत का मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक पंचायत। अब आपको पता है मीटिंग की गई थी जब लॉकडाउन था, मोदी जी ने हर एक मतलब कि पंचायत के सरपंच के हर एक पंचायत के सरपंच के साथ इस चीज़ को मीटिंग की गई थी, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड MMP एस और CSCB, इलेक्ट्रॉनिक वीज, इलेक्ट्रॉनिक कोर्स, प्रोक्यूरमेंट, ये आपका बिजनेस बड़े बड़े उसके अंदर आता है, ठीक है। बाकी आता है कि अगर आपके पास अगर देश में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सिस्टम हुआ है तो उसके कुछ फ़ायदे बताओ, एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। एक तो स्पीड सिस्टम हो गया, जैसे मैंने आपको बोला कोई सर्टिफिकेट बनाने जाते थे तो उसमें काफ़ी देर लगती थी, आजकल स्पीड सिस्टम हो गया। सेविंग कॉस्ट, 400-500 रुपये देते थे आप पहले, अब आपको वही 100-150 रुपये में काम बन रहा है आपका, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन ख़त्म, अकाउंटेबिलिटी भी अच्छी से है, ठीक है। ये आगे आपके एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस भी ये चीज़ें हैं। डिसएडवांटेजेस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की कहती हैं कि ट्रस्ट का इशू है, साइबर क्राइम हो सकता है, इलिटरेसी, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कहाँ से गूगल प्ले चलाएंगे, पे चलाएंगे, फ़ोन पे कहाँ से लाएंगे, ये आपका डिजिटल डिवाइड भी जिसको कह सकते हैं। हाई सेटअप होना चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए इसके लिए, तभी तो ये चीज़ें हमारे पास होंगी। लॉस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, देखिए क्या होता था कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पेरेंट्स डोडा में हैं,
आप एस्पायरेंट्स जम्मू के हो, जम्मू में पढ़ रहे हो, क्या होता था कि आपने पैसे मांगे घर वालों से, तो घर वाले पहले क्या करते, जब ये गूगल पे नहीं था, फिर वो क्या कर सकते थे, वो आपको पैसे देने के लिए आ सकते थे, उनके साथ आपका एक कम्युनिकेशन हो जाता था, पर्सनली आप उनसे बात कर सकते थे, देख सकते थे, ठीक है ना। तो जो भी है एक अलग सी फीलिंग्स होती है। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया कि इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो ख़त्म हो चुका, ठीक है ना, पर्सनल कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आता है कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स वही हमारी एडवांटेजेस ही रहती हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होगी, एक्सपेंडेड रीच आ गवर्नेंस की रीच बढ़ गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हुआ, इन्वायरमेंट फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस चीज़ को भी इनेबल कर दिया गया, और इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी इन द फॉर्म ऑफ बेटर एसेस टू द इंफॉर्मेशन क्वालिटी सर्विस टू द सिटीजन। प्रॉपर मतलब कि बेटर सर्विस प्रोवाइड की जाने लगी लोगों को। अब ये चीज़ें याद रखना कि सकून ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉन गोल्ड अवार्ड एमंग ऑल द यूटी। सभी यूटी में से सकून जो ऐप है इसने एक वो किया है, गोल्ड अवार्ड को वन किया। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ कि किसी को भी नहीं पता था कि कितने कोरोना के केसेस आ रहे हैं, कितने कोरोना के केसेस नहीं आ रहे। फिर एक आरोग्य सेतु नाम की ऐप आती है। अब ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं आपको बता दूं, अब उनके नाम याद रखना डिफ़िकल्ट है, जो कि एक लैंड एग्रीकल्चर के लिए हैं, बिजनेस के लिए हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं जो कि ये एक आपका ई गवर्नेंस का ही हिस्सा है। ओके, उसके बाद लास्ट हमारा स्लाइड आती है कि वेरियस इनिशिएटिव जो चलाए गए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा। पहले तो मैंने एमएमपी पढ़ाया आपको, डिजी लॉकर, जिसमें आप अपने सिक्योरिंग डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, किसी को ले सकते हो, डिजी लॉकर में आता है। उसके बाद आता है दर्पण, एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन द हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट। इनको एनालाइज कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन देख कर सकते हो, इन चीज़ों को कर सकते हो दर्पण के अंदर। प्रगति क्या है, स्टार्टिंग ए कल्चर ऑफ प्रो एक्टिव गवर्नमेंट, कल्चर ऑफ प्रो एक्टिव गवर्नमेंट्स के अंदर, यानी कि गवर्नेंस के लिए एक कल्चर को, मतलब कि प्रगति इतना याद रखो आपको। जीवन प्रमाण कहता है कि आधार कार्ड वेस्ट बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन सिस्टम फॉर पेंशन के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को याद रख लीजिए जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखवाए हैं। एनसीओजी कहता है कि नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन, क्या लिखा है, इंफॉर्मेटिक्स। अगर आपको जोग्राफ़ी, नेशन की जोग्राफ़ी सिस्टम जानना है, कोई सिस्टम करंट का सिस्टम जानना है, तो आप एनओसीजी, ये इनिशिएटिव जो चलाए गए हैं इनके थ्रू इन चीज़ों का पता कर सकते हो। तो ये था, अगर मैं ज़्यादा एक्सटेंड करने की बात करूँ तो यही था आज का हमारा टॉपिक, जो कि एक इजी लैंग्वेज में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अब मैंने जैसा कि आपको मैं आपको बड़ी बात ये आती है कि ये टॉपिक आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, अरिहंत की जो बुक है ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि अरिहंत की बुक और ऑलीवुड के नोट्स को आप पर ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट के हैं, आपको कहीं से नहीं मिले, परचेज़ करने, इनको मार्केट से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ऐप, मैंने बोला था अरिहंत की बुक आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ऑलीवुड की पीडीएफ जिसको चाहिए होगी वो आप मुझे कमेंट करें, पर बच्चों ने किसी ने भी कमेंट नहीं किया, तो हमने प्रोवाइड अभी तक नहीं की है। आई होप आप सभी के पास होगी। मैंने क्यों करवाया आपको कि रोल ऑफ आईटी, क्योंकि रोल ऑफ आईटी जो है वो आपके किसी भी बुक में नहीं है, रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस में। दूसरा टॉपिक आता है कि पीडीएफ ही आपको कहीं नहीं दिखेगा। तीसरा आता है कि आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट आपको दिख जाएगा, वायरस एंटीवायरस आपको उस अरिहंत की बुक में दिख जाएंगे। फोर्थ आपका आता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, ये वाले, ये 4 टॉपिक मैं आपको थ्योरेटिकली करवाऊंगा। जिन बच्चों को ये अच्छे लग रहे होंगे लेक्चर, तो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा है तो क्वेश्चन इसी से बनेंगे। जब हम अपने 4 लेक्चर को पूरा कर देंगे, मैं ट्राई करूँगा इनके एमसीक्यूज भी आप तक ज़रूर पहुँचाए जाएँ। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।